नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, या फिर पार्ट है सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। यह ऑर्गेनाइजिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल अगर हम समझें तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स ट्रांसफरिंग द ड्यूटी, ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अथॉरिटी। किसी को हम काम देते हैं और काम के साथ साथ हम उसको अथॉरिटी देते हैं, वही होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब यह नहीं हुआ कि सिर्फ अथॉरिटी देना है। अथॉरिटी अकेला नहीं जाता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाता है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देंगे तभी हम उसको अथॉरिटी देंगे, और उसी को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसकी ज़रूरत क्यों फील हुई? इसकी ज़रूरत इसलिए फील हुई क्योंकि मैनेजर अकेला सारा काम कर नहीं सकता, इसीलिए उसे कुछ सबऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। वो सारे सबऑर्डिनेट मिल करके उससे हेल्प करते हैं, तब वह काम कर पाता है। तो इसीलिए सबऑर्डिनेट में काम का जो बंटवारा होता है वही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। अब इसके हम मीनिंग्स देखेंगे। इट मीन्स द ग्रांट ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देना ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। इट मीन्स द ग्रांट ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट। अब ऐसा अथॉरिटी नहीं देना है कि वो उस अथॉरिटी का जैसा चाहे वैसा यूज करे, उसको हम एक इतना ही अथॉरिटी देंगे जो लिमिट में हो। The manager who delegates authority hold his subordinate responsible for proper performance of the assigned task। अब अथॉरिटी देने से सिर्फ नहीं होता है। अथॉरिटी जब हम देते हैं अपने सबऑर्डिनेट को तो उसको हम रिस्पॉन्सिबल भी बनाते हैं कि तुम को ये काम दे रहे हैं और काम के साथ ये अथॉरिटी दे रहे हैं, तो आपको ये काम को पूरा भी करना है। प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क मतलब मैनेजर्स अपने हिस्से का काम अपने सबऑर्डिनेट को देता है। अब अपने हिस्से का काम जब वो देता है तो काम करने के लिए सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी भी चाहिए होगा, तो मैनेजर उसको अथॉरिटी भी देता है। इसका मतलब मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी भी दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया। अब सबऑर्डिनेट उसके बदले में मैनेजर को क्या देता है? मैनेजर को उस काम को, जो भी असाइन टास्क है, उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। To make sure that his subordinate performs all the work effectively and efficiently in expected manner, the manager create accountability। इसके लिए मैनेजर क्या करता है? अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। मतलब मैनेजर देता क्या है और लेता क्या है। मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ साथ में अथॉरिटी। विदाउट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी अचीव्ड। अब सबऑर्डिनेट उसे वापस क्या करता है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब काम को पूरा करने की जिम्मेदारी। काम के लिए वो सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल होता है। दैट मीन्स द सबऑर्डिनेट हैज़ टू डू द वर्क। तो इस तरह हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब समझते हैं, काम का बंटवारा अपने सबऑर्डिनेट के बीच में। इसके 3 एलिमेंट होते हैं। अभी हमने डेफिनेशन में इसके एलिमेंट देखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। इस तरह इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग प्रोसेस भी बोलते हैं। इस एलिमेंट को हम प्रोसेस भी कहते हैं। एक एक करके तीनों एलिमेंट के बारे में समझेंगे। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी होता है द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। डिसीजन लेने का जो पावर होता है उसको हम लोग अथॉरिटी बोलते हैं। इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटी ऑफ अदर्स, दूसरे की एक्टिविटी को हम कंट्रोल करेंगे तो उसके लिए जो हमारे पास अथॉरिटी होगा, जो हमारे पास पावर होगा, उसी को हम अथॉरिटी बोलते हैं। अथॉरिटी इज दैट पावर विच इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ अदर्स। दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के जो पावर होता है उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। जैसे अगर हमें मैनेजर ने फोरमैन का जिम्मेदारी दिया कि आप फोरमैन का काम संभालिए कुछ दिनों तक, तो ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तो अब फॉरमैन के पास कोई अथॉरिटी भी तो रहेगा ताकि वो वर्कर्स उसके बात माने, क्योंकि अगर अथॉरिटी नहीं रहेगा तो वर्कर्स उसके बात ही नहीं मानेंगे। इसीलिए उसको अथॉरिटी भी देना पड़ता है, तभी वह अपने जो वर्कर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो इन्फ्लुएंस करने का जो पावर होता है वही अथॉरिटी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। जो भी ड्यूटी हमें दिया गया है उसको हम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करें, उसकी जो जिम्मेदारी होती है, ऑब्लिगेशन होती है, उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। व्हेन अ सुपीरियर इशू ऑर्डर इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट टू कैरी इट आउट। तो हमारा जो सुपीरियर होगा वो जो भी हमें काम देता है, जो भी काम देता है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। और उस काम को करने के लिए वो जो भी हमें अधिकार देता है, जो भी हमें पावर देता है, काम करवाने के लिए जो भी हमें पावर देता है, उसको हम लोग ऑथोरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? व्हेन आवर सुपीरियर असाइन सम वर्क टू ए सबऑर्डिनेट ही इज आंसरेबल टू हिज सुपीरियर फॉर इट्स सक्सेस और फेलियर। अब हमें काम मिल गया, हम सुपीरियर हैं और हमारे जो सबऑर्डिनेट हम सबऑर्डिनेट, हमारे सुपीरियर ने हमें जो काम दिया उस काम को हम प्रॉपर तरीके से करेंगे या हम उस काम में फेल होंगे, दोनों ही चीज़ के लिए हम अपने सुपीरियर के लिए आंसरेबल होंगे। मतलब उसको हमें जवाब देना पड़ेगा, हमसे वो पूछेगा कि काम हुआ या नहीं हुआ, हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसको एक तरह से प्रोसेस में चलता है, पहले हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हमें ऑथोरिटी मिलता है, और ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जब मिल जाता है तो हमें फिर अकाउंटेबिलिटी भी दिखाना होता है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये कभी भी एक दूसरे से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अगर ऑथोरिटी ज़्यादा होगा तो उसका मिस यूज होगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा तो वर्क काम जो भी काम हमें दिया जाएगा हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। यहाँ पे मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय को क्या क्या दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, और उसके बदले एम्प्लॉय क्या देगा मैनेजर को? मैनेजर को अकाउंटेबल होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा मैनेजर के लिए काम को कंप्लीट करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी हमेशा लाइज करता है जिसको काम करने की एक्चुअल, जिसके पास काम करने को दिया गया वही अकाउंटेबल होता है। ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड बाय अ मैनेजर। मैनेजर अब जैसे हमें हमारे सुपीरियर ने काम करने के लिए दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और ऑथोरिटी दिया। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे अंडर जो वर्कर हैं या जो मेरे अंडर काम कर रहा है, हम उस काम को हल्का करने के लिए उनको दे दिया वो काम करने के लिए, लेकिन हम उन्हें काम करने के लिए दे तो देंगे, लेकिन हम उसके लिए हम अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमारा वर्कर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। द ऑथोरिटी ग्रांटेड टू सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक। सबऑर्डिनेट को जो भी ऑथोरिटी दिया जाता है उसको टेकन बैक मतलब वापस लिया जा सकता है, एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन, और दूसरे को फिर से उसे दिया जा सकता है। द मैनेजर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भाग नहीं सकते फॉर एनी डिफॉल्ट और मिस्टेक्स ऑन द पार्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। अब हमारा सबऑर्डिनेट ने कोई गलती कर दिया तो हम बोलेंगे मेरी गलती नहीं थी, वो तो मेरे वर्कर ने गलती कर दिया, मेरे सबऑर्डिनेट ने गलती कर दिया। ऐसा नहीं, काम आपको दिया गया है तो आपका जो सुपीरियर है आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक एग्जाम्पल से समझिए। इफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव आस्क मार्केटिंग मैनेजर टू अचीव अ सेल्स टारगेट ऑफ 100 यूनिट पर डे। मार्केटिंग मैनेजर को टारगेट दिया गया, किसने दिया टारगेट? चीफ एग्जीक्यूटिव ने दिया। To achieve the sales target 100 unit per day, the marketing manager delegates this task to deputy sales manager. मार्केटिंग मैनेजर ने ये काम तो किया नहीं, उसने क्या किया? ये काम डेप्यूटी सेल्स मैनेजर को दे दिया जो उसके अंडर में काम करता है। टू हु फेल्स टू अचीव द टारगेट, लेकिन वो क्या किया? ये टारगेट अचीव नहीं कर पाया। देन मार्केटिंग मैनेजर विल बी आंसरेबल फॉर द वर्क परफॉर्मेंस, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो किससे पूछेगा? वो मार्केटिंग मैनेजर से पूछेगा, वो डेप्यूटी सेल्स मैनेजर से नहीं पूछेगा, क्योंकि उसने ऐसा कहा नहीं था कि आप काम को डेप्यूटी सेल्स मैनेजर को दे दीजिए। आपने अपनी सुविधा के लिए दिया, इसलिए आप उसके लिए आंसरेबल होंगे फॉर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्यूट होती है, मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। आप चाहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी कितनी भी ट्रांसफ़र करते जाएं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तीनों में डिफरेंस देखते हैं। ऑथोरिटी का मीनिंग होता है राइट टू कमांड, आदेश देने का अधिकार।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्मेंस असाइंड जॉब। अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम्स ऑफ द असाइंड टास्क, जो भी हमें टास्क दिया गया उसके आउटकम को हम लोग अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। ओरिजिन, ऑथोरिटी कहाँ से ओरिजिन होता है? ऑथोरिटी का जन्म होता है फॉर्मल पोजीशन से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म होता है ऑथोरिटी से, और अकाउंटेबिलिटी कहाँ से अराइज होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ऑथोरिटी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी से निकलता है, और अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकलता है। अच्छा, फ्लो, ऑथोरिटी हमेशा डाउनवर्ड होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? हम सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड होता है, फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। विथड्रॉवल, ऑथोरिटी हमेशा विड्रॉ किया जा सकता है। आपको ऑथोरिटी दिया गया, कभी भी आपसे लिया जा सकता है वो ऑथोरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी विदड्रॉन वंस क्रिएटेड, एक बार आप रिस्पॉन्सिबल हो गए किसी काम के लिए तो आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी विदड्रॉन वंस क्रिएटेड, मतलब आप उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होंगे, वो आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी के क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड। जो मैनेजर्स होता है उसके वर्कलोड को ये कम करता है, क्योंकि हम अपने काम को अपने नीचे के सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र करते जाते हैं, तो हमारे डेली रूटीन के काम जो होते हैं वो हमारे नीचे के लोग करते जाते हैं, और हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम पे फोकस करते जाते हैं, तो एक तरह से हमारा वर्कलोड कम होता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, हम अपने नीचे के जो एम्प्लॉय हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो खुद से डिसीजन ले सकें, काम कर सकें, टू यूटिलाइज देयर टैलेंट्स which allow them to develop those skills which will enable them to perform complex task। अब उनमें मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होगा क्योंकि उससे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। क्विक एंड बेटर डिसीजंस आर पॉसिबल, अगर हम अकेला ही सारा काम करें, हमारे ही टेबल पे सारे फाइल्स पड़ी रहे, सारे फाइल्स को हम ही अगर चेक करते जाएं, तो हम बहुत लेट हो जाएंगे कोई भी काम करने में, तो हम डिले करेंगे और हमारा जो डिसीजन होगा वो भी डिले होगा, बेटर नहीं होगा, तो एक प्रॉब्लम होता है। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फ़ायदा है कि इसमें क्विक एंड बेटर डिसीजंस हो पाता है। हाई मॉरल ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को लगता है, जब सबऑर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो उसे लगता है कि उसे भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो उसके अंदर मोरल हाई हो जाता है, बिकॉज सबऑर्डिनेट दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी, वो इसको डिस्प्ले कर पाते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशंस, the element of delegation, authority, responsibility and accountability help to define the power, duty and answerability related to various job positions, which result in developing and maintaining effective coordination। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देने से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी को पता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसकी ऑथोरिटी है, और क्या किसको उसे जवाब देना है, अकाउंटेबल वो किसके लिए है। इस तरह सभी को अपना काम जब पता होगा तो सभी अपना काम सही तरह से कर पाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन बेटर तरीके से हो पाएगा। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।